Hello dear students, welcome to our channel. Let's discuss. Today we are going to discuss the worksheet 84. कौन सी है? सोशल साइंस सब्जेक्ट, क्लास 10th, डेट 10th February 2022। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चैप्टर कौन सा है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम्स, मतलब क्या निकल के आता है कि उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आउटकम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द स्टडी ऑफ आवर बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब हमें समझ आ गया है कि डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और उसके मेन फीचर्स और जर्नी क्या है। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट वाई इट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। हमने ये भी सीखा कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्यों है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि आउटकम्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। तो चलिए देखते हैं कि जैसे ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें? इट अलाउज़ अ रूम फॉर मिस्टेक, मतलब जो भी मिस्टेक हो उसके लिए कि रूम देती है कि ठीक है इसमें ये डेमोक्रेसी में ये मिस्टेक्स हैं, सो वो उसको रिकॉग्नाइज़ करती है। प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब समान है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कि कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, या किसी भी समाज का हो, किसी भी पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो या कोई थर्ड जेंडर हो, सबके लिए जो लॉ है वो इक्वल है। प्रमोट्स इक्वालिटी, प्रमोट करता है। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या है कि सबका जो वोटिंग राइट है, एक वोट है और सबका इक्वली है, कोई भी ज़्यादा नहीं है कि उसका वोट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो नहीं, सबका इक्वल है। और एनहांस करता है ये, जैसे विमेन का अगर हम लें तो उनकी जो स्ट्रगल है, जो दलित लोग हैं उनकी जो स्ट्रगल है, सो उनकी डिग्निटी को ये एनहांस करता है, उनको भी रिकॉग्नाइज करता है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मेथड्स प्रोवाइड करता है कि जो जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव करता है। ये 5 इन्होंने दिया हुआ है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा जो डेमोक्रेसी है स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है किसी भी गवर्नमेंट के, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, प्रमोट करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। लेट्स टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वेमेन। अगर हम डिग्निटी के किसका केस लें, डिग्निटी ऑफ वेमेन का अगर हम केस लें, तो जो लॉन्ग स्ट्रगल है औरतों के द्वारा, उन्होंने एक क्रिएट किया है सम सेंसिटिविटी। जैसे मी टू मूवमेंट चला था, या दलित में जैसे उन्नाव केस में, या मुस्लिम्स के प्रति जो भी नफ़रत होती है, मतलब जो भी नफ़रत ऐसे फैलाई जाती है, उसमें क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो आपको इक्वली ट्रीट करती है। जो भी माइनॉरिटी है उसको भी, नो मैटर विच कास्ट, विच जेंडर, विच एज, विच रिलीजन और विच रीजन यू बिलोंग टू, यू आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ। सबके लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर, या कोई भी एज हो या थर्ड जेंडर हो, सब क्या है, इक्वल है बिफोर लॉ। ये क्या है, जो लॉन्ग स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन है, इसने क्या क्रिएट किया है, सम सेंसिटिविटी क्रिएट की है जो रिस्पेक्ट करता है, एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी। उन्होंने बताया कि जो औरतों को, जो हम सेकंड पर्सन का एक वो दिया हुआ है टैग, और पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्ता जिसको हम बोलते हैं, उसको उन्होंने बोला कि हाँ औरतों के लिए सही नहीं है, और जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उनको भी प्रॉपर इक्वल ही एजुकेशन देनी चाहिए, इक्वली ट्रीटमेंट करना चाहिए। डेमोक्रेसी है तभी ये सब पॉसिबल हुआ। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। सेम कास्ट इनइक्वालिटी इसके ऊपर है कि कोई भी कास्ट ज़्यादा ऊंची या ज़्यादा नीची या ऊपर नीचे नहीं होती, सब इक्वल है। हायरार्किकल नहीं होता कुछ भी, वो गलत है।
हम सभी क्या है, इक्वल है, वी आर ऑल इंडियंस। सो इसके अंदर कास्ट, जेंडर ये सब आना ही नहीं चाहिए। सो ये डेमोक्रेसी में यही होता है कि सब इक्वल हैं। सो इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि येस, कास्ट इनइक्वालिटी भी है, जेंडर इनइक्वालिटी भी है, और ये स्ट्रेंथन करता है द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। और ये उन लोगों को जो कि पिछड़े जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये रिकॉग्नाइज़ करता है। और जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, उनको रिकॉग्नाइज़ करके उनको इक्वल स्टेटस देता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए ही तो रिजर्वेशन है। मेट्रो में देखिए आप, सेम एजुकेशन में देखिए आप, कि इतने % लोगों को लेना ही है आपको, क्योंकि वो पिछड़े हैं, वो उनको एजुकेशन पहले मिला ही नहीं। सेम महिलाओं के साथ है, सेम कास्ट के साथ है, कि जो कास्ट पीछे रह गई हैं या जो महिला हैं अभी उन्होंने एकदम पढ़ना शुरू किया है। बहुत सारी उसमें कास्ट में तो फर्स्ट जनरेशन अभी स्टडी कर रही है। सो उनको इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या दिया जाता है, स्पेशल एडवांटेज दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ताकि वो भी उस लेवल पर आ सकें। ठीक है। सो ये है कि एनहांस करती हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स कौन, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बाय साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। सो ये क्वेश्चन प्रॉपर, ये जो है आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे लिखना है कि आप अब ये समझ चुके हो कि डेमोक्रेसी होता क्या है। अब आप अपने डेली यूज़ में कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी आप देखते हो, आपको कहाँ कहाँ, मतलब डेली लाइफ में आप कहाँ आपने देखा, कहाँ आपने यूज़ किया उसका। सो वो आपको एग्जांपल लिखने में आपको मेन फीचर्स बता देती हूँ कि ये है। फिर आपको अपनी लाइफ में, जो डेली लाइफ में आप जो देखते हैं, फेस करते हैं, उसमें से आपको 2 एग्जांपल्स लेके लिखना है। जैसे इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स है। सो इसमें आप ये लिख सकते हो कि हमारे घर में ये नहीं है कि सिर्फ मतलब डिसीज़न मेकिंग तो पेरेंट्स ही होंगे, बट आप लोगों की जो बच्चे हैं उनकी भी राय ली जाती है। ऐसे हो सकता है किसी के घर में। प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सेम हमने जो फर्स्ट आंसर में पढ़ा। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है वो क्वालिटी इंप्रूव करती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मेथड प्रोवाइड्स करती है प्रॉब्लम्स के। अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो कि जैसे आपके फादर हैं, अगर कोई भी आपके जो बड़े एल्डर्स हैं अगर वो गलत हैं तो वो अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। सो ऐसे ऐसे करके आप एग्जांपल्स लिख सकते हो जो आप डेली लाइफ में फेस करते हो, देखते हो। सो ये क्वेश्चन में क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। आपको सुटेबल एग्जांपल्स लिखने अपनी डेली लाइफ में से। सो ये फीचर्स हैं, इसको देख के आप अपनी लाइफ के एग्जांपल्स लिख सकते हो 2 to 3 लाइन्स में। ओके, आप ये फीचर्स लिख देना, ये ले लेना और ये वाला ले लेना, और इसके बाद अपना जो लाइफ का जो भी एग्जाम्पल, जो भी आपने देखा, जो भी आप समझे हो डेमोक्रेसी से, वो आप अपने घर में या अपनी क्लास में या स्कूल में वो कैसे होता है। जैसे आप स्कूल में क्या लिख सकते हो कि स्कूल में ऑल चिल्ड्रन वियर सेम ड्रेस। सो वो इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि कोई भी हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी जेंडर हो, सबका क्या है, इक्वल ड्रेस है, इक्वल आपको सेम कलर आपको पहनना है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि जो ज़्यादा अमीर है उसकी अलग ड्रेस है या जो ज़्यादा गरीब है उसकी थोड़ी अलग ड्रेस है। तो मेन पर्पस ही यही होता है कि सब इक्वल हैं, सब इक्वल दिखें, सब सेम बेंचेस पे बैठेंगे, सब सेम बुक्स पढ़ेंगे, सबके पास सेम नोटबुक होगी। सो ये जो रूल है वो वही, इसी को ही वो थोड़ा पॉलिश करता है, बताता है कि हम सब इक्वल हैं। स्कूल्स में आपने देखा होगा, है ना, कि हम सेम ड्रेस पहनते हैं। सो आप इसके अंदर लिख सकते हो इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स में कि हम स्कूल्स में जैसे सेम ड्रेस पहनते हैं, तो वहाँ पे मैंने इक्वालिटी देखा। या आप कुछ भी बोल सकते हो, टीचर्स के बारे में लिख सकते हो कि टीचर्स हमें इक्वली ट्रीट करती हैं या पढ़ाती हैं। या आप अपने घर के बारे में लिख सकते हो। फिर आप लास्ट है उसमें आप लिख सकते हो अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि इस फीचर्स को देख के आपको क्या करना है, ना जो डेली लाइफ में जो आप देखते हो उसको ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पे आप डेमोक्रेसी देख रहे हो। वैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हैं, बट आपको खुद अपनी वर्डिंग्स से लिखना है कि आप कैसा देखते हो, समझते हो या फील करते हो। ठीक है, ओके,
चलिए, वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।